हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 10 वन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान के बहुविकल्पी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि यह हमारा क्लास तीसरा होने वाला है। इसके पहले यदि आप 2 क्लास नहीं देखे हैं तो कृपया जा करके उस वीडियो को देख लें। और यह बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोक रोक करके पूरा इसमें जितने भी प्रश्न हैं, हम इसके पीडीएफ भी टेलीग्राम लिंक पे दे देते हैं, बट आपको क्या करना है, सभी प्रश्न के नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में। कहता है स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। हमें यह बताना है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है वह कम से कम कितने दूरी पर देख सकता है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी अनंत तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर तक। कम से कम वह कितना देख सकता है, 25 सेंटीमीटर दूरी तक, और अधिक से अधिक अनंत तक देख सकता है अगर नेत्र स्वस्थ है तब, ठीक। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। हमें बताना है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो एक बात आप ध्यान में रखेंगे, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, हमेशा अगर वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी दिया है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो आप बस एक ही फार्मूला लगाएंगे, F बराबर R/2। F बराबर R/2। यहाँ पे क्या दिया, फोकस दूरी 20 दिया है ना, तो 20 F के जगह पे भर देंगे और 2 का इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 40। तो इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 40, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है प्रतिरोध का मात्रक है। हमें यह बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। कूलाम होता है कि ओम होता है, जूल होता है, ओम मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसी प्रकार यदि हम प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है मतलब किस में परिवर्तित करता है, क्या करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, विद्युत मोटर करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो इसी के साथ यदि अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 5 कहता है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। हमें यह बताना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आप क्या करेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि काला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, बैगनी दिखाई देता है या हरा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ यदि हम प्रश्न नंबर 6 की बात करें, कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ 35 नहीं है, ये 32 है। क्या है, 32 है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देख लेते हैं, 32 सेंटीमीटर होगी कि 16 होगा कि 8 होगा कि 64 होगा। अभी अभी हमने बताया कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2। फोकस दूरी 32 है ना, तो F के जगह 32 भर दें और 2 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 दूना 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64। इसी के साथ यदि प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो कहता है एक लघु
पतित परिपथ में धारा का मान होता है, शून्य होता है कि न्यूनतम होता है कि अधिकतम होता है कि सदैव स्थिर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। इसी तरह से यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8 कहता है ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। यदि ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर में ग्राफ बनाएं तो वह ग्राफ कैसा बनेगा? एक सरल रेखा बनेगा कि वृत्त के जैसा बनेगा कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनेगा कि इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सरल रेखा बनता है। क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए, एक सरल रेखा। इसी के साथ यदि प्रश्न नंबर 9 की बात करें हम, तो कहता है प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? जो प्रकाश का वेग होता है हमें बताना है किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। वायु में अधिक होता है कि जल में अधिक होता है कि कांच में अधिक होता है कि निर्वात में अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। हमें बताना है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो इसका जवाब आप हमें क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। कहता है एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। यदि अवतल लेंस से कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा क्या बनता है? आभासी उल्टा व छोटा बनता है कि आभासी सीधा व बड़ा बनता है कि आभासी सीधा व छोटा बनता है या आभासी उल्टा व बड़ा बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी सीधा व छोटा बनता है। इसी के साथ यदि हम प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो कहता है दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह बताना है कि अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है कि रेटिना के आगे बनता है, रेटिना से पीछे बनता है या नेत्र लेंस पे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कहाँ बनता है? रेटिना से पीछे बनता है। ठीक, फिर कहता है प्रश्न नंबर 13 किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक होता है। हमें यह बताना है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है, वाट होता है, ओम होता है कि वोल्ट होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, एम्पीयर। इसी के साथ यदि प्रश्न नंबर 14 की हमें बताना है किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा और आकार में छोटा बनेगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आंकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। ऑप्शन ए, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। हमें बताना है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। इसी के साथ यदि हम बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर
कि 0 सेंटीमीटर, कि -25 सेंटीमीटर या अनंत। तो जब भी कभी समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करेंगे तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। इसी के साथ यदि अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 17 कहता है एफ तथा आर में संबंध होता है। हमें यह बताना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। आर बराबर एफ बटे 2 या आर बराबर एफ, कि आर बराबर 2f, कि एफ बराबर 2r। हम जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है एफ बराबर r/2। देख लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ है। तो ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, अब 2 को इधर भेज दें तो हो जाएगा 2f बराबर r। क्या हो जाएगा? 2f बराबर r। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, r बराबर 2f। या अगर 2 को इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा f बराबर r/2। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 18 निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी मिट्टी और ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिट्टी। लेंस बनाते वक्त हम मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 19 कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁻⁸ किलोमीटर प्रति घंटा, या 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसमें होता है? प्रकीर्णन मतलब एक ही बात में समझेंगे, भटकने की क्षमता। कौन अपने मार्ग से कम भटकता है? लाल रंग या हरा रंग या पीला रंग या नीला रंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग के लिए। लाल रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। हमें यह बताना है कि प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे अधिकतम किसका होता है? बैगनी रंग का, कि पीले रंग का, कि हरे रंग का, कि लाल रंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी रंग का। ठीक, इसी के साथ यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 22 कहता है कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। अभी हमने बताया कि निकटतम बिंदु 25 होता है और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। तो स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। फिर अगले प्रश्न की बात करें, कहता है प्रश्न नंबर 23 मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमें यह बताना है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनता है? कर्निया पर बनता है, पुतली पर बनता है, आइरिस पे बनता है या रेटिना पे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप 10 1।